जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 4 जून वेनेसडे 7:59, बुधवार का दिन है। 7:59 AM। गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट्स ऊपर है भाई, 52 पॉइंट्स ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मार्केट। तो कल हमने फिर से एक 502 का लो बनाया था। कल सुबह तो ज़बरदस्त शुरुआत हुई थी और हमने 845 का पहली कैंडल में ही हाई बना लिया। पहले 15 मिनट की कैंडल में ही हमने 845 का हाई बनाया था, 845 का। लेकिन वहाँ से कितना गिरे? लगभग 343 पॉइंट। 845 का हाई बनाया। उस समय आशा करता हूँ जो लोग कॉल्स लिए थे डे बिफोर यस्टरडे, वो अपना कॉल्स अच्छे खासे प्रॉफिट में काट चुके होंगे। लेकिन फिर ये मुझे नहीं लगा था कि कल हम वापस से 500 तक जाएंगे। 502 का कल लो बनाया, 502। इट वॉज डेवास्टेटिंग, ड्रास्टिक, unbelievable selling seen yesterday. In spite of FIs are hugely short in index futures, they have again shorted yesterday in index future. Now their net short, अब उनका नेट शॉर्ट जो है वो 83% हो गया है। नेट शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs का 83% हो गया एंड वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ जून एंड जून सीरीज ऑल्सो। यू कैन से वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द जून सीरीज एज वेल एज स्टार्ट ऑफ द जून मंथ। टुडे इट्स जस्ट 4th of June। आज 4 जून ही है और FIs के नेट शॉर्ट 83% है। कहीं ना कहीं FIs इंडियन मार्केट पे क्यों बेयरिश है? इट इज़ नॉट कमिंग आउट। ये बाहर नहीं आ रहा है कि क्यों इतना शॉर्ट में है। लेकिन ये नाराज फूफा लोग जब तक अपनी शॉर्ट कवर नहीं करेंगे, जो तेज़ी का मोमेंटम हम देख रहे हैं वो पिकअप नहीं होगा। मगर 83% नेट शॉर्ट है। 83, सिर्फ 17% लॉन्ग है, सिर्फ 17% नेट लॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब सामने में शुक्रवार को, फ्राइडे को RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। RBI 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। ये तो पूरा मार्केट ऑलरेडी जानता है। ऑल द मार्केट पीपल नोज अबाउट दिस कि देयर विल बी 25 बेसिस rate cut at least. But few analysts are looking at an aggressive rate cut of 50 basis point. कुछ एनालिस्ट, कुछ दिग्गज एनालिस्ट 50 बेसिस पॉइंट की भी बातें कर रहे हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाता है तो हम शायद 6 तारीख को ही 57,000 का आंकड़ा देख लेंगे बैंक निफ्टी में। अब यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं है। मंदी अगर आप करोगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो या रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है मंदी करने के, बिल्कुल भी। क्योंकि FIs के नेट शॉर्ट 83% है इंडेक्स फ्यूचर में ऑलरेडी, एंड इट इज़ वेरी ह्यूज एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज। स्टिल मोमेंटम तभी पिकअप होगा जब ये कुछ ना कुछ अपने शॉर्ट कवर करेंगे। हमारी GDP की न्यूज़ भी कुछ चमत्कार नहीं दिखा पाई, जबकि एक ज़बरदस्त GDP ग्रोथ 7.4 की आई। एक्सपेक्टेड वाज 6.8, तो उसके बावजूद इट कुड नॉट परफॉर्म।
because of huge FIs selling and their mindset is full of selling. तो ये कहीं ना कहीं एक रुकावट क्रिएट कर रहा है उस तेजी के मोमेंटम के लिए, लेकिन हमने एक इम्पॉर्टेंट 24,500 का स्तर कल बचाया। और बहुत इम्पोर्टेंट क्या था, डे बिफोर यस्टरडे का जो लो था 526 का, उसके ऊपर क्लोज किए, क्योंकि कल हमने क्लोजिंग की 24,542। अगर हम कल 24,525 के नीचे क्लोज कर देते तो फिर बिल्कुल भी तेज़ी करने का कोई मौका, मैं बोलता नहीं कि तेज़ी करिए। इधर बैंक निफ्टी ने भी कल नया शिखर छुआ, नया ऑल टाइम हाई बनाया, 56,161 का नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन वो भी वहाँ से टिका नहीं और 55,455 का लो बना बैठा। उस शिखर से गिर के 55,455 का लो बना बैठा। फाइनली क्लोजिंग जो आई बैंक निफ्टी की वो 55,600 पे आई। एक चीज़ बैंक निफ्टी में अच्छी थी कि उसने अपने 10 EMA को गिव अप नहीं किया। 10 EMA उसका है लगभग 55,480। उसको कल टच जरूर किया, उसको टेस्ट जरूर किया, लेकिन उससे काफ़ी ऊपर क्लोज किया। तो अब क्योंकि सामने में RBI की क्रेडिट पॉलिसी है जहाँ 25 बेसिस पॉइंट तो हर एक आदमी जानता है कि होगा, लेकिन कुछ दिग्गज एनालिस्ट मानते हैं क्योंकि देखिए मॉनसून अच्छा है, मॉनसून आ चुका है इंडिया में, अच्छा है, प्लस GDP की ग्रोथ रेट अच्छी है, तो हो सकता है RBI गवर्नर साहब एग्रेसिवली 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे, जो कि मार्केट को झूमने पे मजबूर कर देगा और FIs जो इतने शॉर्ट है उनको मजबूरी में अपने शॉर्ट कवर करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये काम होगा 6 तारीख को, आज और कल, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और डे बिफोर यस्टरडे जो था वो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी। वो भी एक कारण हो सकता है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी एक कारण हो सकता है कल की गिरावट का, ठीक है। बट कल आने वाले कल में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 5 तारीख, 6 तारीख को तो डेफिनेटली तेज़ी होगी, इसके बारे में तो मुझे डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी अपना मोमेंटम आज से ही क्रिएट कर देगा। अगर उसके दिमाग में 50 बेसिस पॉइंट चल रहा है तो आज से वो गिव अप नहीं करेगा। अब वो कल का लो वापस वायलेट नहीं करेगा। कल जो लो बनाया 55,455 का, अब वो उसको नहीं तोड़ेगा अगर उसके दिमाग में सामने एग्रेसिव रेट कट चल रहा हो। तो आज का मार्केट बेहद इम्पॉर्टेंट है, बट स्ट्रिक्टली अपना वॉच करिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में पिछले 3 दिन से मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो रहा है। मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ख़राब मतलब हो तो रहा अच्छा, मेरे बोलने के बाद इमीडिएटली, जैसे कल मैंने 156 में एक कॉल दिलाया, इमीडिएटली 15 मिनट में 211 हुआ, लेकिन उसके बाद वो टिका नहीं, ठीक है, उसके बाद वो टिका नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप बाइंग करके खेल रहे हो कुछ भी, चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, आप टारगेट का वेट नहीं करते हुए अपनी प्रॉफिट को बुक करने का दिमाग लगाइए, क्योंकि 156 से 211 बहुत बड़ा होता है जंप। लेकिन कुछ लोग लिख रहे हैं कि भाई सर आपने 250 का टारगेट दिया तो हम तो वहाँ तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे जिस हिसाब का मार्केट है, यू हैव टू टेक योर ओन वाइज डिसीजन। बट आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट एक रिबाउंड करके सरप्राइज करेगा, क्योंकि डेट आज राहु की है। डेट जो है वो 4 तारीख है,
वो राहु की है। राहु इज वेरी मच नोन फॉर इट्स सरप्राइजेस इन एस्ट्रोलॉजी। बुधवार है और राहु की, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो राहु और बुध का कॉम्बिनेशन भ्रम पैदा करता है, बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, भ्रमित करता है इंसान को। अगर आपकी कुंडली में राहु और बुध एक ही हाउस में है, एक ही घर में है, कंजक्शन में है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी बुद्धि बहुत तीव्र तो होगी, लेकिन आप भ्रमित भी हमेशा रहोगे। बुद्धि बहुत तीव्र होगी, आप बहुत कुछ ऐसा सोच लोगे जो कोई सोचने के लिए भी हिम्मत नहीं करे, मगर डिसीजन मेकिंग में आप भ्रमित रहोगे, बिकॉज राहु मीन्स भ्रम। ठीक है, इल्यूशन। एनीवे, ये तो मैं आपको ऐसे ही बताया। तो आज की जो डेट है वो अपने आप में ट्रेडर्स को भ्रमित रखेगी। हो सकता है एफआईज भी भ्रम में अपनी शॉर्ट कवर करने लग जाए। एनीवे, टुडे अगेन आई एम बुलिश। अगर हम अब आज का एक ही स्टॉप लॉस लिखिए, एक सिंगल स्टॉप लॉस है। अगर आपको मंदी में जाना है तो 502 के नीचे क्लोज करना जरूरी है मार्केट को। अगर वो क्लोज करता है, जितनी ताकत है उतना शॉर्ट मार दीजिए 502 के नीचे। और अगर नहीं करता है तो बिल्कुल ये आश्वस्त रहिए कि 6 तारीख तक एक ओवरऑल बहुत बड़ी तेज़ी होने वाली, 6 तारीख को स्पेशली। तो अब इस वीक के कॉल्स जो मैंने दिलाए थे वो ज़्यादातर लॉस में कटेंगे, लेकिन अगर आपके पास 12 तारीख के हैं तो यू आर स्टिल इन लाइन ऑफ गेनिंग। आपको फिर भी गेन होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट आ जाती है तो वो तेज़ी बहुत टिकाऊ नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। तेज़ी होगी, हम 57,000 बहुत आसानी से छू लेंगे, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी, उसको भी याद रखिएगा। आने वाला समय और भी ख़राब होने वाला, क्योंकि ट्रंप की जो डेडलाइंस है वो सब आ रही है। एक आज की डेडलाइन है 25% से 50% करने की स्टील वगैरह में, एक 9 तारीख की है। तो ये सब को आप ध्यान में रखिएगा। आने वाला समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक राइज मुझे लगती है डेफिनेटली मार्केट में आएगी, जो शायद 25,000 तक भी निफ्टी को लेके जाए, 25,200 तक भी लेके जाए। ठीक है, बट आज के लिए एकदम सिंसियरली वॉच रखिएगा। अगर 502 के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो कोई भी कॉल आपको कैरी नहीं करना है, लॉस बुक करना है। और ये बहुत दिनों के बाद वापस से 2 दिन मेरे अच्छे नहीं गए हैं, मैं एडमिट करता हूँ, बट इट विल नॉट बी ऑलवेज अच्छे। नहीं मतलब अच्छे थे, बट टारगेट्स नहीं अचीव हुए थे, इसीलिए अच्छे नहीं है। अगर आपने परसेंटेज देखा होता तो बहुत ज़बरदस्त। डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने 74 में दिलाया तो वो 184 तक गया, 74 का माल। अब उसको भी मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर सोचिए। तो अब आ जाते हैं मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। मेंबरशिप में अब सिर्फ एक ही मेंबरशिप है और कोई मेंबरशिप नहीं है, एक ही सिंगल लाइफ टाइम। और उसमें भी एक चमत्कारिक चीज़ आपके लिए कर रहा हूँ, जो मैंने इतिहास में कभी किया नहीं है, ना करने वाला हूँ। 20,000 जरूर है लाइफ टाइम की फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप की। लाइफ टाइम मतलब टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट, तब तक आपको फिर से रिन्यूअल कभी भी नहीं कराना है, मतलब ज़िंदगी भर आपको रिन्यूअल नहीं कराना है। आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। ठीक है, 20,000 फीस है, 10,000 आज देना है और बाकी के 10,000 सुन लीजिएगा 1 साल के अंदर अंदर कभी भी देना है, 1 साल के अंदर अंदर। यानी कि आज
4 जून 2025 को आप 10,000 देते हो तो अगला 10,000 आप 4 जून 2026 तक कभी भी दे सकते हो। तो इतना ज़बरदस्त ऑफर कि 20,000 रुपये आपको पेमेंट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, सिर्फ 10,000 अभी करना है, बाकी के 10,000 आपको 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। ये ऐसा ऑफर ना मैंने कभी लाया ना लाने वाला हूँ, ये सिर्फ आज मैं दे रहा हूँ। हो सकता है ये ऑफ़र कल से मैं बंद कर दूँ, ठीक है। बस एक ही है, अब ना तो मंथली मेंबरशिप आपकी ना 1 ईयर की, अभी कुछ नहीं ऑफ़र है, बस एक ही है लाइफ टाइम का। 10,000 20,000 फीस है, 10,000 आज देना है, बाकी के 10,000 1 साल के अंदर अंदर कभी भी दे सकते हो। लेकिन 1 साल से 1 दिन भी डिले मत कर देना, फिर आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। आपने जो पैसे दिए थे 10,000 वो भी डूब जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई ट्रेडिंग की। अब आ जाते हैं सीखने की बात। सबको पता है 22 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 22 जून संडे क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 10,000 उसकी फ़ीस है। हर संडे को क्लास होगी और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ पे आपको हर क्लास की डिटेल मिलेगी कि संडे को कितनी बजे क्लास है, उसका आईडी पासवर्ड क्या है। जूम ऐप पे क्लासेस होती है, जूम ऐप पे उसके आईडी पासवर्ड वहाँ डाल दिए जाते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद पूरी क्लास का वीडियो भी उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ताकि अगर आप एब्सेंट हो गए किसी भी कारण से संडे को, तो आप पूरी वीक में उस वीडियो को देख के कैचअप कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या सिखाते हो, तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत करें प्लीज़। मैं सिखाऊंगा जितना मुझे आता है, सब कुछ सिखाऊंगा। मिनिमम 4 महीना चलेगी, हो सकता है 1 साल भी चले। ओनली संडे को क्लास होगी 1.5 से 2 घंटा। 10,000 रुपये फीस है। ऐसा इस मौके को जाने मत दो। ये शायद मैं अपनी आखिरी क्लास कर रहा हूँ, इसके बाद क्लासेस मैं जो करूँगा वो 1 लाख रुपये फ़ीस करने वाला हूँ और वहाँ पे रोज़ क्लास होगी 1 घंटे की। 1 लाख रुपये करने वाला हूँ, ये वादा है। तो इसको मत जाने दीजिए, अपने हाथ से ले लीजिएगा। इन सब के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 6359542170। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आपने अपना नाम भेजना है, अपनी सिटी का नाम भेजना है और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो भेजना है। ये तीनों चीज़ भेजोगे तभी जवाब मिलेगा। और कोई भी पेमेंट मुझसे बताए बिना पहले मत कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से ये नंबर पे जीपे वगैरह कर देंगे, तो आपको ना तो रिफ़ंड मिलेगा ना किसी ग्रुप में जगह मिलेगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।